तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायग्राम बनाएंगे कोई भी, तो उसमें बहुत सारे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करेंगे बल्ब। तो अब बताइए, बल्ब का अगर आप फिगर बनाइएगा डायग्राम में तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगी। लेकिन देखिए बल्ब का कितना एकदम शॉर्ट मैंने दे दिया। बल्ब ऑन होता है, ऑफ होता है, ठीक है, कितना शॉर्ट सिंबल है। तो सिंबल का मतलब ही होता है टू सेव द टाइम, टू सेव द टाइम, यानी टाइम का आपका बचत करना है ना। अब हमको आ गया है, मान लेते हैं जनरेटर, चलिए आ गया है बाई चांस बैटरी। तो क्या बैटरी का पूरा फिगर बनाएंगे? अगर बैटरी का पूरा फिगर बनाएंगे तो बहुत सा ज़्यादा टाइम लगेगी। तो पर्पस क्या है? टू सेव द टाइम। सिंबल लिखने का सबसे बड़ा वजह क्या है? टू सेव द टाइम। चलिए अब सिंबल की ओर बढ़ते हैं। जैसे अप्लायंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कहीं अप्लायंस लिखा हो, आप समझिए किसके बारे में बात कर रही है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे सेल देखिए, सेल का सिंबल होता है एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। बड़ा लाइन प्लस और छोटा लाइन। अब देखिए दोनों तरफ इस तरह ये दिखाए हैं, ये दिखाए, तो ये क्या दिखा रहा है? वायर है, ये वाला प्लस वायर और ये वाला माइनस वायर, ठीक है। बड़ा सिंबल आपका बड़ा जो है लाइन है वो प्लस हो गया और छोटा लाइन जो हो गया वो माइनस हो गया, है ना। बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, और इधर एक लाइन दिखाया और इधर एक लाइन दिखाया है। तो दोनों तरफ जो लाइन है जो वो आपको दिखा रहा है वायर, ये हो गया पॉजिटिव वायर और ये हो गया निगेटिव वायर, ठीक है। सेल समझ गए। बैटरी, बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे कि आप लोग ये जो बटन वाला मोबाइल है, बटन वाला मोबाइल में आप देखे होंगे पहले ऐसे इस तरह से 4-5 लाइन दिखाए रहते हैं। तो 5 लाइन है इसमें, तो इसका मतलब 5 सेल्स का बैटरी है। क्योंकि बैटरी मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अकेले एक ठो है तो बैटरी नहीं हुआ, 2, 4, 5, 10 ऐसा है तब वो बैटरी हुआ, ठीक है। तो इसमें कितना लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 सेल का बैटरी है, ठीक है। अगर ये मान लेता हूं 5 सेल है, इसमें 2 सेल ये गायब हो गया, तो क्या कहते हैं? 2 सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया। 2 सेल क्या हो गया? और कितना सेल बचा हुआ है? 3 सेल्स। लेकिन कोई कोई के सुने होंगे कि ऐसे रहता है, मान लेते हैं 2 लाइन उसमें में, तो कहता है हमारा 2 बैटरी ये बचल लो। तो 2 बैटरी है, यानी इसका मतलब मोबाइल फोन में उसका 2 बैटरी है? नहीं, मोबाइल फोन में केवल एक ही बैटरी नहीं है उसका जी। तो 2 बैटरी नहीं उसको बच रहा है, 2 सेल बच रहा है। मैंने अभी बताया ये जो मोबाइल फोन में इस तरह से है, ये क्या दिखा रहा है? ये सेल है। किस सेल का बैटरी है? तो 1, 2, 3, 4 सेल का, और इसमें एक गायब हुआ तो एक सेल डिस्चार्ज हो गया। अब 3 बैटरी बचा उसको कि 3 सेल बचा? 3 सेल बचा। मैंने अभी बताया ये जो है सेल हो गया, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 सेल बचा। अगर कोई बोलता है 3 बैटरी बचा तो गलत है, यानी मोबाइल फोन में 3 बैटरी लगता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो बैटरी हो गया ग्रुप ऑफ सेल। तो बैटरी में आपका क्या हो गया? 1 से 2 से ज्यादा सेल, ठीक है। 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल। क्या सेल है? 1, 2, 3। ये क्या दिखा रहा है? वायर। ये वायर हुआ, ये वायर हुआ, ठीक है। ये जो बता रहा है आपका क्या बता रहा है? वायर बता रहा है। चलिए एम्पियर। देखिए ज्यादातर सिंबल्स जो होते हैं वो फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से होते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले लेटर से ही सिंबल होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर यहाँ पर क्या है? ए। इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर है क्या? ए। तो ये हो गया आपका जो है ए, जो है सिंबल हो गया एम्पियर का। ज्यादातर सिंबल्स जो होते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो पहला लेटर इसका ए है तो सिंबल ए हो गया। करंट का देखिए, अब करंट को देखिए, चार्ज को देखिए, कूलॉम को देखिए, तो तीनों जो है स्टार्टिंग है सी से, तो तीनों का सिंबल सी दे। तो तीनों का अगर सिंबल सी दे देगा तो समझने में कंफ्यूजन होगी कि कौन चार्ज है, कौन करंट है और कौन आपका कूलॉम है। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्या किया? फिक्स किया कि कूलॉम के लिए सिंबल यूज किया जाए सी, और चार्ज के लिए सिंबल दे दिया क्यू, और करंट के लिए आई, है ना। सबसे पहला वीडियो में मैंने इसका सिंबल ही बताया था, ठीक है। कूलॉम के लिए सिंबल सी और चार्ज के लिए क्यू और करंट के लिए आई, ठीक है। टाइम का पहला लेटर टी, तो टी दे दिए। सेकंड का, अब सेकंड का पहला लेटर एस है तो एस नहीं दिए यहाँ पर, ए सी सी, क्योंकि एस सिंबल जो है जनरली यूज होता है डिस्टेंस के लिए, इसलिए हमने सेकंड के लिए एस सी डाल दिया। पावर का पहला लेटर पी है तो इसका सिंबल पी हो गया। देखिए वाट और वर्क डन दोनों का पहला लेटर डब्ल्यू है,
लेकिन देखिए इसका सिंबल हमने दिया है VW, इसका भी W, लेकिन इसका है स्मॉल लेटर और इसका कैपिटल लेटर। तो वाट का सिंबल VW और बर्गडन का VW, लेकिन ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर, ठीक है। जूल का पहला लेटर J, एनर्जी का पहला लेटर E, ये कैपिटल लेटर है। देखिए एनर्जी भी E से और इलेक्ट्रॉन भी E से, तो ये कैपिटल लेटर है, इसका सिंबल कैपिटल लेटर और इसका सिंबल स्मॉल लेटर। कैलोरी, कैलोरी देखिए E भी C से है, तो इसका सिंबल C देते तो दिक्कत होती ना, तो कहिएगा सर Ca कहाँ ना दे दिए, तो Ca कैल्शियम का सिंबल है केमिस्ट्री में। Ca है किसका सिंबल, कैल्शियम का, इसलिए Ca ना देके एक और लेटर डाल दिएCal, तो Cal हो गया कैलोरी। प्रोटॉन का पहला लेटर P, न्यूट्रॉन का N, हीट का H, और रेजिस्टेंस का R, या डायग्राम में इस तरह से सिंबल देखते हैं रेजिस्टेंस का। पहला लेटर रेजिस्टेंस का R है तो R दे दिए, या और मीन्स या, डायग्राम में इस तरह से सिंबल दिया जाता है। ओम, अब देखिए ओम नमः शिवाय वाला नहीं, ये ओम जो है ओम नमः शिवाय वाला नहीं है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। आगे बताऊंगा मैं, ओम वगैरह सब डिटेल में बताऊंगा। ओम का देखिए सिंबल कैसे हुआ, अभी आप जान, मैं सिंबल केवल बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सबको मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा आगे की क्लास में। तो देखिए ओम का सिंबल कैसे देंगे, ऐसे किए और इधर ले जाइए और इधर ले जाइए, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया ओम का सिंबल, ठीक है। मैं फिर से दे रहा हूँ, ये हो गया, इधर ले जाइए, अब ऊपर में ले जाइए और इधर लाइए, ये हो गया सिंबल ओम का, ठीक है। तो ओम का सिंबल लिख लिया। अब देखिए बल्ब ऑन है, बल्ब ऑफ है, तो ओम का सिंबल आपने ऐसे दिया ना, अब बल्ब के लिए इसको इस तरह से घुरमुड़ा दीजिए। ओम का सिंबल आपने दिया ऐसे, अब बल्ब का सिंबल के लिए ऐसे इसको देख के घुरमुड़ा दीजिए। बल्ब ऑन है तो इस तरह से दिखा दीजिए, कहने का मतलब बल्ब ऑन है, और केवल ऐसे दिखा है तो समझेगा कि क्या है, बल्ब ऑफ है, ठीक है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का देखिएगा। स्विच ऑन के लिए पहले एक लाइए वायर, ये स्ट्रेट वायर क्या होती है, वायर बता रहा है, ये बता रहा है वायर, ध्यान रहे, ये वाला और ये वाला वायर बता रहा है, मैंने कहीं बताया। और स्विच आप लोग देखे होंगे इस तरीका से होता है, ऐसे, यानी लगभग टी जैसा शेप बना रहा है, लगभग जो है शेप जो है टी जैसा बना रहा है। तो हम भी वैसे ही किए, इधर वाला एक वायर हो गया और यहाँ पर थोड़ा तिरछा ले गए हैं, क्योंकि तिरछा ही ना होता है, स्विच में जो होता है इस तरह से जो स्विच होता है ऐसे तिरछा होता है, तो थोड़ा तिरछा लेके चले गए। यहाँ पर पुश करने वाला होता है तो यहाँ पर टी जैसा सिंबल दे दिए। अब स्विच ऑन है तो इसको सटा दीजिए, स्विच ऑन है तो इसको सटा दीजिए। और स्विच ऑफ है तो ये हो गया वायर, ये भी हो गया वायर, आई हो गया स्विच। ये क्या बता रहा है, दोनों तरफ ये लाइन और ये लाइन वायर हुआ और ये स्विच का सिंबल हुआ, उस तरह एक वायर हुआ, ठीक है। और ऐसे कर दीजिए। अब स्विच ऑफ है तो ये सटा हुआ नहीं रहेगा, यानी हटा हुआ रहेगा, ठीक है। स्विच ऑन है, ये वायर लाए ऐसे कर दिए टी जैसा, यहाँ पर से सटा दिए तो स्विच ऑन, और ये जो है हटा हुआ स्विच ऑफ। अगर करंट फ्लो हो रही है तभी आपका करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्लोज है कि ओपन है, क्लोज है। क्लोज रहेगा, जैसे कि मैं बता रहा था अभी, अगर फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, अगर उसको वायर कट कर दिए तो क्लोज हो गया कि ओपन हो गया, तो ओपन हो जाएगी। अगर वायर है करंट, ये दोनों दो ठो वायर है, एगो वायर एक कट कर दिए तब क्या कहेगा इसको, क्लोज की ओपन, इसको क्या कहिएगा, ओपन कहिएगा। तो ओपन यानी करंट अब नहीं फ्लो होगा, यानी बल्ब जो कनेक्टेड है इससे, जो बल्ब कनेक्टेड है, फैन कनेक्टेड है, वो नहीं काम करेगी, ठीक है। तो क्लोज की मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ओपन की मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो क्लोज की का सिंबल कैसे दिया आपने, ये ब्रैकेट ले लिया, एगो डॉट दे दिए, अब ऐसे और ऐसे। ये दोनों क्या बता रहा है, वायर है, ये दोनों बता रहा है और वायर है। ओपन वायर में आपको डॉट नहीं होगा। क्लोज की का ब्रैकेट देके आप डॉट दे दिए, इधर इधर, ये दोनों क्या बता रहा है, वायर है, और ओपन की में ये डॉट नहीं है। अब देखिए वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबका सिंबल होता है भी। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का भी। लाउड स्पीकर देखा होगा आपने, अब बताइए सिंबल यूज करने से क्या होता है, समय की बचत। अब लाउड स्पीकर आता है आपको डायग्राम में, तो क्या लाउड स्पीकर का पूरा फिगर बनाइएगा, कितना समय लग जाएगा, तो सिंबल लिखा ताकि समय की बचत हो। तो लाउड स्पीकर के सिंबल कैसे दिए, इधर ले गए, ऐसे ले गए, और इसको यहाँ पर से और रेक्टेंगल बना दिए ऐसे, मतलब लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है। तो ऐसे गए ये, और इस तरह से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिए, ये हो गया लाउड स्पीकर का, ठीक है। एंटीना मोबाइल फोन में अक्सर यूज होते रहता है, ये मोबाइल फोन में दिखाता है एंटीना इस तरीका से,
ऐसे, ये एंटीना का सिंबल हुआ है ना, मोबाइल फोन में इस तरह से दिखाता है। अब देखिए अमीटर, अमीटर क्या हुआ, ए लिख दिए, ए लिख दिया ब्रैकेट में, इसको राउंड फिगर में जो है क्लोज कर दीजिए। अब इधर और एक इधर, ये दोनों क्या बता रहा है, वायर है, ये पॉजिटिव वायर और ये निगेटिव वायर, ठीक है। उसी तरह गैल्वेनोमीटर का सिंबल लिखना हो तो जी लिख दीजिए आपको राउंड फिगर में, और इधर ये क्या है, वायर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। वोल्टामीटर का भी लिख दीजिए, या आप राउंड फिगर में रख दीजिए, एक इधर वायर एक इधर वायर, एक प्लस और एक ठो माइनस, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर देखिए लिखता हूँ, मीटर का गोल घेरा में रख दिए ए, वोल्टामीटर का गोल घेरा में बी, गैल्वेनोमीटर का गोल घेरा में जी। अमीटर वोल्टामीटर आप लोग सब लोग देखे होंगे। अगर आपके घरों में मोटर होगी, मोटर ये जो पानी जिससे पानी भरते हैं टंकी में, मोटर होगी तो ध्यान से देखिएगा, उसके एक तरफ ए लिखा रहेगा और दूसरे तरफ भी लिखा रहेगा। ए हो गया अमीटर और भी हो गया वोल्टामीटर। अगर आपके घर में मोटर है और नहीं है तो आसपास पड़ोस में देखिएगा, एक तरफ मोटर का स्टार्टर जो रहेगा, जो स्टार्ट करने वाला ऑन ऑफ, एक तरफ ए लिखा रहता है और दूसरी तरफ भी। तो ए हो गया अमीटर और बी हो गया वोल्टामीटर, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर क्षमता बताने वाला, इसमें दोनों सेम लाइन होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है। जबकि सेल में क्या दिखे थे, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला, लेकिन कैपेसिटर में दोनों सेम लाइन, एक प्लस और एक माइनस। अब देखिए ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या लिए, इस तरह से दो पैरेलल लाइन ले लिए और इधर स्प्रिंग जैसा बना दिए और इधर स्प्रिंग जैसा बना दिए, ठीक है। दो पैरेलल लाइन लेके ट्रांसफार्मर का सिंबल लिख रहे हैं, इधर स्प्रिंग जैसा और एक इधर स्प्रिंग जैसा, ये हो गया ट्रांसफार्मर का सिंबल। फ्यूज, फ्यूज तो सुने होंगे आप लोग, फ्यूज के बारे में मैंने बताया था भी आप लोगों को कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, एमसीबी भी एक सेफ्टी डिवाइस है। तो फ्यूज का सिंबल इस तरीके से सिमिलर, ये मैथ में सिमिलर का सिंबल हुआ, केवल ये ऐसे दे दिए तो ये सिंबल सिमिलर का आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट में ये हो गया केवल सिमिलर, इक्वल और सिमिलर, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल चैप्टर में आप लोग को 10th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे दे दिए और इधर एक पॉइंट और एक इधर पॉइंट, इधर और इधर, ये क्या बता रहा है, वायर है, इस तरह से दिए ना जी, एक इधर पॉइंट एक यहाँ पे पॉइंट, और ये क्या बता रहा है, वायर है, ठीक है। ये फ्यूज का सिंबल। ग्राउंड, अर्थिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, अर्थिंग के सिंबल में बड़ा लाइन फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। अर्थिंग के बड़ा लाइन छोटा 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 इस तरह से। अब एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, अब तो डीसी जनरेटर तो लगभग ना के बराबर यूज होती है, लेकिन आज से पहले जब इलेक्ट्रिसिटी उतनी नहीं थी तो डीसी जनरेटर का अच्छा खासा यूज होता था। अब तो हम लोग एसी जनरेटर यूज करते हैं, लेकिन डीसी जनरेटर कितना तो देखो नहीं किया हुआ डीसी जनरेटर क्या होता है। अभी भी गांव देहातों में डीसी जनरेटर यूज होता है थोड़ा बहुत। एसी जनरेटर का सिंबल आप गोल घेरा में बंद कर दीजिए, इस तरह से सिमिलर का सिंबल, और ऐसे और ऐसे, ये हो गया आपका एसी जनरेटर, ठीक है। और डीसी जनरेटर राउंड फिगर दिया, एक लाइन इधर से लाके ऊपर लेके चले गए, एक लाइन इधर से लाके इधर लेके चले गए, ये हो गया डीसी जनरेटर। राउंड फिगर लिया, ऐसे यहाँ से लाके ऊपर, यहाँ से लाके आपका नीचे, ये हो गया डीसी जनरेटर, ठीक है। अब वेरिएबल रेजिस्टर, रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने बताया ऐसे। अब वेरिएबल मतलब बदलने वाला, वेरिएबल मतलब बदलने वाला, ठीक है। बदलने वाला रेजिस्टेंस कहने का मतलब ऐसे दे दिए, नहीं सॉरी यहाँ पर यह मिस्टेक हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, केवल ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, शायद आप लोग जो नोट कर लिए होंगे देख लीजिएगा। अगर ये केवल ऐसे दिए, केवल ऐसे दिए तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसको क्रॉस कर दिए तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर इस तरह से देखे ऐसे लाके कर दीजिए, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने बताया केवल इस तरह से, आप वेरिएबल में काट दीजिए। डायोड नाम सुना होगा आप लोगों ने, डायोड, डायोड का नाम सुना होगा। जनरेटर वगैरह में डायोड यूज होता है, जनरेटर वगैरह में डायोड यूज होता है। एक ट्रायंगल का फिगर आपने बनाया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एक इधर से लाइन ले आइए और एक इधर से, ठीक है। डायोड एक ट्रायंगल का फिगर बना दिया आपने, यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींच दीजिए, एक इधर लाइन एक इधर लाइन, ये हो गया डायोड, ओके।
हो गया सर। इंडक्टर, देखिए इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है, ऐसे सीधा स्प्रिंग जैसा, इस तरीके से, ये इंडक्टर हो गया। और ज्वाइंट वायर समझते हैं ना, एक वायर में दूसरा वायर जोड़ते हैं, तो ऐसे ले गए और यहाँ से लाके ये बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर ज्वाइंट हुआ। एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, ये वायर है और इसमें हमको ज्वाइंट करना है, तो यहाँ से लाइए, तो ये पॉइंट बता रहा है कि ज्वाइंट किए, ठीक है। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब दो वायर एक दूसरे से गुजर रहा है, एक ये वायर है और एक वायर है, ये बिना ज्वाइन किए हुए गुजरा, ज्वाइंट किए तो यहाँ पर पॉइंट दिखा दिए, है ना, एक ये वायर एक ये वायर बिना ज्वाइंट किए हुए, और पर अगर हो रहा है दो वायर, एक ये वायर एक ये वायर, बिना ज्वाइंट के निकल रहा, खाली सट के निकल रहा, तो अगर बिना ज्वाइंट किए हो तो ऐसे लीजिए, इस तरीका से बनाइए और एक स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे लीजिए, इस तरीका से बनाइए और इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका ज्वाइंट वायर, ठीक है। अब देखिए 1 by 1 हम सारे सिंबल्स का जो एक्सप्लेन करेंगे, सारी क्वांटिटी का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 1 by 1 जो मैंने लिखा है सिंबल वगैरह का, उस सबका हम धीरे धीरे एक्सप्लेन। सबसे पहला सेल, तो सेल और बैटरी दोनों का दोनों मैंने बताया था सोर्स ऑफ करंट, है ना। बैटरी से आप फैन यूज कर सकते हो, बैटरी से बल्ब यूज कर सकते हो, यानी सोर्स ऑफ करंट। बैटरी जो है करंट देता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैंने बताया था ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, और डिस्चार्जिंग में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। देखिएगा पिछला वीडियो समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक एक करके, तो सेल एंड बैटरी और सोर्स ऑफ करंट मैंने बता दिया था। अब बैटरी क्या मैंने लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे बैटरी देखिए क्या लिखा है मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ये देखिए कितने सेल का बैटरी है, ये 2 सेल का बैटरी है ना, बैटरी ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। तो बैटरी आप लोग समझ गए, उस तरह से 3 रहेगा, तो बैटरी ऑफ 3 सेल्स 5 रहेगा इस तरह से, तो बैटरी ऑफ 5 सेल्स, ठीक है। अब देखिए एम्पियर, उसके बाद बताया एम्पियर, तो एम्पियर मैंने बताया करंट का ऐसा यूनिट, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, है ना, करंट इज मेजर्ड इन कूलम्ब पर सेकंड, इसी का नाम है एम्पियर। किनके नाम पे पढ़ा था, एंड्रोमेरी एम्पियर, है ना, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। अब कूलम्ब हो गया चार्ज का, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्ब, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्ब, है ना, सिंबल इसका सी हो गया। और देखिए मैंने बताया था यूनिट आप लोगों को 9th-10th के कॉमन वीडियो में, जिसमें मेजर किया गया वो हो गया यूनिट, तो किसमें मेजर किया गया, कूलम्ब में, तो कूलम्ब हो गया यूनिट और ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। जिसमें मेजर किया गया, जैसे मैंने बताया था लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, एम मीन्स मीटर, तो किसमें मेजर किया गया, मीटर में, तो मीटर यूनिट हो गया और ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। और देखिए उसके बाद मैंने बताया टाइम तो सब लोग जानते हैं, सेकंड टाइम का यूनिट, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, जानकारी है ही। वाट, पावर देखिए पावर के बारे में बता रहा हूं मैं, ऐसे आगे भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। मैंने एक रेट वर्ड का मतलब है तो फिजिक्स में आप लोग को समझाया था, फिजिक्स के जिस भी डिफिनेशन में रेट आ जाए तो इसका मतलब टाइम नीचे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो रेट है तो टाइम कहाँ आ जाएगा, नीचे, रेट है तो टाइम कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब वर्क डन कहाँ चल जाएगी, ऊपर। फिजिक्स के जिस भी डिफिनेशन में रेट आ जाए तो टाइम कहाँ, नीचे। अब वर्क डन कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी P = W/T, ठीक है। पावर समझ गए आप लोग। उसके बाद वर्क डन, तो देखिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वर्क डन कि वर्क डन में आपने पढ़ा होगा इफ सम डिस्टेंस इज कवर्ड। ध्यान दीजिएगा वर्क डन कब होता है, यहाँ पर हम खड़े हैं
और यहाँ पर खड़ा होकर 10 kg का बोझा लिए हुए हैं माथा पर, यहाँ पर खड़े होकर 10 kg का बोझा ले। दिस इज नॉट वर्क डन बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क डन इज पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्टेंस। ध्यान रहे, वर्क डन कवर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड सम डिस्टेंस। और वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में। 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर आपका एक चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं वर्क डन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। वर्क डन, ध्यान रहे, वर्क डन तब एक ट्रक है 10 टन माल लेकर खड़ा है 5 घंटों से, लॉकडाउन में तो खड़ा ही होगा। एक ट्रक है 10 घंटा माल खड़ा है एक माल लेके, तो क्या वर्क डन हुआ? वर्क डन हुआ? वर्क डन तभी हो सकता है व्हेन सम डिस्टेंस इज कवर्ड। लेकिन अंग्रेजी वाले सर आप लोग को पढ़ाते होंगे कि जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना लग जाए वो हो गया वर्क डन। कार्य जैसे पढ़ना, लिखना, है ना। लेकिन नाम को छोड़कर, जैसे रीना, मीना, टीना, कैटरीना, नाम को छोड़कर, हिंदी अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले भी यही बताए होंगे आप लोग को कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लग जाए वो काम हुआ। लेकिन नाम को छोड़कर रीना, मीना, टीना, कैटरीना। लेकिन साइंस वो नहीं कहता है, साइंस कहता है वर्क डन इज पॉसिबल व्हेन कवर्स सम डिस्टेंस। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, वर्क डन इज पॉसिबल इन फिजिक्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers some distance। वर्क डन पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करेगा तब, ठीक है। अब जैसे देखिए, इफ अ ट्रक स्टैंड्स फॉर 10 आवर एट अ प्लेस, तो इसका मतलब वर्क डन किया ट्रक, इसका मतलब हुआ ट्रक डज नॉट शो वर्क डन। ट्रक जो है वर्क डन नहीं दिखाता है ना। अगर कोई ट्रक है स्टैंड से 10 घंटा तक एक ही जगह पे, तो ट्रक वर्क डन नहीं किया। ट्रक डज नॉट शो एनी वर्क डन। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग अभी हम यहाँ पे स्टैंड है, तो क्या हम वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा इंटरनल पार्ट्स जो है वो मूव कर रहा है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो ही रहा है, ब्रीथिंग ले रहे हैं, तो हमारा इंटरनल वर्क डन हो रहा है, क्योंकि अंदर में जो है आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है। देखिए, हम यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं 10 घंटों तक तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन। लेकिन हमारा इंटरनल वर्क डन होते रहता है, जब तक जिंदा है तब तक इंटरनल वर्क डन होते रहेगा। हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो हमेशा होता है, ब्रीथिंग तो हमेशा होते रहता है। अगर रुक गया तो पता है क्या होगा आपको, राम नाम सत्य है ना। तो हमेशा जो है वर्क डन होते रहता है इंटरनल, लेकिन एक्सटर्नल। ट्रक में अगर खड़ा है तो ना इंटरनल वर्क डन और ना ही एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि ट्रक नॉन लिविंग है। लेकिन हम आप लोग लिविंग है, हमारा इंटरनल वर्क डन हमेशा हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन समझे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे निकल जाएगा। प्रोडक्ट में होता है गुना फोर्स और कोई का डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर शॉर्ट में लिखें W इज इक्वल टू वर्क डन, चलो फुल यहाँ पर भी लिख देता हूँ, that is W is equal to FS, ठीक है।
W इक्वल टू, तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वर्क डन कब होगा साइंस के अकॉर्डिंग? जब वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, जब वो कुछ डिस्टेंस करेगा। अगर कोई स्थिर है, खड़ा है, तो वर्क डन नहीं होगा। लेकिन हमारा इंटरनल वर्क डन हमेशा होते रहता है, क्योंकि हमारा इंटरनल पार्ट हमेशा वर्क करता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग वगैरह, ठीक है। अब देखिए वर्क डन, तो वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को कि वर्क डन इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस इफ सम डिस्टेंस इज कवर्ड। देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दे रहा हूँ। वर्क डन को मेजर किया जाता है जूल में, क्या या फिर कैलोरी में भी मेजर किया जाता है। एकदम वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल एंड कैलोरी, ठीक है। वर्क डन को जूल में मेजर किया जाता है और कैलोरी में मेजर किया जाता है, ठीक है। वर्क डन अभी मैंने बताया आप लोगों को। वर्क डन के बारे में लिखाया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क डन। वर्क डन पॉसिबल इफ सम डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है। अब एनर्जी देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। जैसे हम अब देखिए, अभी हम टीचिंग करा रहे हैं आप लोगों को, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो एनर्जी में, एनर्जी के रूप में यूज होती है। जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारा क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जो काम की क्षमता है वो किसमें आपको दिख रहा है, एनर्जी के रूप में। हम जो काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना सर एनर्जी आपका लॉस हो रहा है। हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी, तो हमारा काम किस रूप में आप लोगों को दिख रहा है, एनर्जी के रूप में दिख रहा है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो काम करने की क्षमता मशीन वर्क करती है, जैसे आप मान लीजिए जनरेटर है, जनरेटर वर्क कर रही है, तो उसकी क्षमता जो है किस में दिख रहा है आपको, मशीन वर्क कर रहा है तो एनर्जी मिल रहा है बल्ब को, टीवी को, फैन को, फ्रिज को, कूलर को वगैरह वगैरह, है ना। तो काम किस रूप में दिख रहा है आपको, एनर्जी के रूप में। तो ही मैंने लिखा काम करने की क्षमता क्या कहलाई, एनर्जी। फैन वर्क कर रहा है तो हवा दे रहा है, तो एनर्जी लॉस हो रहा है ना इसका जी, है ना। फैन का एनर्जी लॉस, फैन का जो है वायर घिस रहा है, जो उसमें कॉइल होता है या उसका पार्ट जो है घिस रहा है, तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। तो काम किस रूप में दिख रहा है आपको, तो एनर्जी के रूप में। इसलिए मैंने लिखा है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी को भी जूल में या फिर कैलोरी में मेजर किया जाता है, क्योंकि जो हम वर्क करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो हम वर्क करते हैं वही एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है। जो हम वर्क करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ तो कौन सा एनर्जी के रूप में रिलीज हो रहा है, ये साउंड एनर्जी के रूप में। हम जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वर्क इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, देन माई वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो एनर्जी के रूप में रिलीज हुआ ना। और जितना हम वर्क करते हैं उतना ही एनर्जी हमारा लॉस होता है। सब 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास का चीज है। जितना हम वर्क करते हैं उतना हमारा एनर्जी, आप वर्क करेंगे 10 जूल, अभी मिलता है, वर्क को जूल में मेजर किया जाता है या कैलोरी में। वर्क मैंने किया 10 जूल तो एनर्जी लॉस होगा 12 जूल, 10 जूल ही लॉस होगा। वर्क मैंने किया 100 जूल तो एनर्जी मेरा कितना लॉस होगा, 100 जूल। अब वर्कडन, तो क्योंकि वर्कडन जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर लिखता हूँ एंड वर्कडन इक्वल टू एनर्जी। वर्कडन इज इक्वल टू, जितना आप वर्क करते हो वही एनर्जी होता है ना। लिख देता हूँ, इफ आई डू वर्क 100 जूल देन वर्कडन इक्वल टू एनर्जी इक्वल कितना जूल, 100 जूल। ठीक है, जितना हम वर्क करते हैं उतना ही एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वर्कडन किस रूप में रिलीज होती है, एनर्जी के रूप में। यानी वर्कडन इज इक्वल टू एनर्जी, जितना हम वर्क करेंगे उतना ही। 500 जूल वर्क करेंगे तो एनर्जी भी 500 जूल। मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर साउंड एनर्जी में रिलीज हुआ तो वर्कडन एनर्जी के रूप में रिलीज हुआ। अब मैं काम किया 100 जूल तो एनर्जी भी मेरा कितना, 100 जूल आया। तो वर्कडन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। अब देखिए, हाँ देखिए, मैंने एक चीज और बताया था आपको, जिसमें यूनिट के बारे में, मापने का तरीका, मापने का बटखारा, यानी एनर्जी का बटखारा क्या हो गया,
किसमें मेजर किया गया, एनर्जी को किसमें मेजर किया गया, तो जूल कैलोरी हो गया यूनिट्स, है ना। एनर्जी को मेजर किया गया जूल कैलोरी में, तो जूल हो गया, कैलोरी हो गया यूनिट। रेजिस्टेंस को किसमें मेजर किया गया, मैंने बताया था आपका यूनिट में बटखारा यानी मापने का तरीका, तो रेजिस्टेंस को क्या चीज में मापा गया, ओम में, तो ओम हो गया आपका यूनिट, तो ये लिखे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब शामिल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम पढ़े होंगे 9th क्लास में, आप लोग को ही मैं पढ़ाऊंगा एटम आगे के क्लास में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है। एटम का कंस्टिट्यूएंट माने एटम में शामिल रहता है क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है सेंटर में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होती है, सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्का लगा था, वही मैंने लिखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, इसको सेंटर जो है ये न्यूक्लियस कहलाया, और इलेक्ट्रॉन चक्का लगाता है। और जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन्स होती है, ना ही कम होगी और ना ही ज्यादा। अगर 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। तो इसके बाद क्या था, कुछ सिंबल्स वगैरह जो हमने लिखवाया था आप लोग को, है ना। ओम वगैरह के बारे में बताया। बल्ब ऑन तो समझते ही है, बल्ब आप लोग, बल्ब क्या है, बल्ब इज अ डिवाइस विच गिव्स लाइट, है ना। बल्ब एक डिवाइस है जो हमें लाइट देता है, हेल्प इन द स्टडी, है ना, एनी वर्किंग। बल्ब ऑन रहेगा तो काम कर यूज ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। स्विच बस समझते ही हैं, स्विच क्या है, कटिंग का और ऑनिंग का एक आपका ऑप्शन है, या तो आप चाहिएगा तो कट कर दीजिएगा स्विच के सहारे, या फिर उसको यूज कर सकते हैं। स्विच से हम लोग को यूज या फिर डिस्कनेक्ट करने में सुविधा होती है। कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का एक सोर्स है स्विच, क्या है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का एक जरिया है, एक सोर्स है। ओपन की मतलब, हाँ बताया अभी आपने, उस समय ही बताया सिंबल में भी। ओपन की मतलब करंट नॉट फ्लोइंग, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए रास्ता होनी चाहिए बंद। क्लोज की करंट फ्लो होगा और ओपन की करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी का एक और नाम है वोल्टेज, है ना। इसी का एक और नाम क्या है, वोल्टेज है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए, वोल्टेज कहिए, दोनों एक ही एकदम, बहुत ध्यान देने की चीज़ है इसमें, बहुत गौर से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, जैसे हम लोग को जो गवर्नमेंट है, ध्यान नहीं रखा, हम लोग को जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी देती है वो देखिए, हम लोग को जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी देती है वो देखिए क्या होती है। जैसे हम लोग को गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या क्या ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग अगर पटना में है तो क्या पटना के बगल से ही इलेक्ट्रिसिटी देती, नहीं। जैसे हम लोग अभी हैं हिलसा में, तो हिलसा में क्या तुरंत ही हिलसा से इलेक्ट्रिसिटी देती है, नहीं। देखिए कैसे देती है, पहले ध्यान दीजिएगा। पहले इसके पहले आप इसको समझिए क्या है, वोल्टेज क्या है। अक्सर यूज करते रहते हैं वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज कम गया, अक्सर यूज करते हैं, वोल्टेज बढ़ गया कम गया। तो देखिए वोल्टेज क्या है, बड़कड़न, बड़कड़न समझ गए आप लोग। इन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मतलब लाना, बड़कड़न इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मतलब 10 किलोमीटर दूर से आवे, 50 किलोमीटर दूर से आवे, 100 किलोमीटर दूर से आवे। अरे यहाँ है जी हमारे आसपास में जो है पावर प्लांट है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि बहुत दूर दूर पे पावर प्लांट है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। जैसे एमपी के कुछ विलेज में हो गया, बहुत दूर दूर पर पावर प्लांट है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, झारखंड में भी कुछ कुछ जगह बहुत दूर दूर पर पावर प्लांट है और इलेक्ट्रिसिटी आई है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने लिख दिया फ्रॉम इन्फिनिटी, बड़कड़न इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी कॉल्ड वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दीजिए।
अब देखिए डिफिनीशन क्लियर है तो फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अगर डिफिनीशन क्लियर है तो फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिखा है, वर्क डन। चलो लिख दिया वर्क डन, लिख दिया वर्क डन। इन ब्रिंगिंग पावर मींस बटा, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, मीटर पर सेकंड, यानी बटा मीटर बटा, इसको क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर पर आवर, यानी पर मींस बटा। ठीक है, तो इसी तरह पर है तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर मींस बटा, यानी बाई। यूनिट, यूनिट मींस ओवन, यूनिट मींस ओवन, लिखना कोई जरूरी नहीं, पॉजिटिव लिखना भी जरूरी नहीं है, चार्ज है ना। सिंबल लिखेंगे तो V W इसका Q, ये सिंबल लिखा, डेट इज क्या लिखा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज वर्क डन, क्या लिखा है वोल्टेज में, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर मींस बटा, ठीक है, पर मींस बटा, बाई भी कहते हैं इसको। यूनिट, यूनिट मींस ओवन, पॉजिटिव यानी प्लस लिखना जरूरी नहीं है, चार्ज है ना, चार्ज। यही हो गया फॉर्मूला, यानी V बराबर W और चार्ज का सिंबल Q, V इक्वल टू W बाई Q। क्लियर हो गया, तो वोल्टेज समझ गए आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहां से, और मैंने एक चीज बताया था, जहां से आ रही है प्लस और रिटर्निंग जिससे जाएगी माइनस, जहां से आ रही है प्लस और जिससे रिटर्निंग जाएगी वो हो जाएगी माइनस। ठीक है, जैसे कि आप दो को वायर में हमारे आपके पास है, ठीक है, दो वायर आपके पास है, जैसे करंट यहां से आ रही है तो ये प्लस वायर हो जाएगा, इससे रिटर्निंग जा रहा है तो ये माइनस वायर हो जाएगा। जिससे करंट आ रही है पॉजिटिव है, जिससे रिटर्न हो रही है निगेटिव, है ना, जिससे करंट आ रही है पॉजिटिव और जिससे रिटर्निंग जा रही है निगेटिव। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से करंट आ रही है तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा एट इंफिनिटी, मान लेते हैं इसको, यहां से आ रही, यहां से आ गए यहां, तो जहां रिटर्निंग आया तो ये हो गया माइनस, और यहां से फिर जहां भेजना है अपना भेज दीजिए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लेते हैं यहां से आ रही है इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, तो इंफिनिटी इसको मान लेते हैं, तो यहां से आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, प्लस Q यानी पॉजिटिव चार्ज। अब मान लेते हैं यहां पर B पर आई तो माइनस चार्ज हो जाएगा निगेटिव, और फिर यहां से जहां भेजना है अपना भेज दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं A, इस पॉइंट का B, या फिर यहां से जहां भेजना है अपना भेज दीजिए। जहां से आई, लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, यहां से मान लेते हैं आ रही है A पॉइंट से, मान लिया मैं कहां पॉइंट से आ रहा है, A पॉइंट से, तो ये हो गया पॉजिटिव, और यहां से मान लेते हैं यहां आया तो ये हो गया निगेटिव, और फिर यहां से जहां भेजना है, यहां से आ रहा था तो पॉजिटिव हुआ और यहां पे आया रिटर्निंग तो नेगेटिव हुआ, फिर यहां से जहां भेजना है भेज दीजिए। तो क्लियर हो गई। अब आपको मैं कहूं डिफाइन 1 वोल्ट, मैं क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, पहले उसके पहले हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जरा देख लीजिए। चलो यही देख लेते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल है, वोल्टेज का क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, वर्क डन बाई, याद करने की जरूरत है, डिफिनीशन क्लियर है तो फॉर्मूला भी क्लियर, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो वर्क डन 1 जूल, वर्क डन 1 जूल और चार्ज 1 कूलम, तो 1 बाई 1 1 बाई 1, ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, तो जूल पर कूलम बच गया ना, इसी को बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम क्या है, तो वोल्ट कहा जाए या जूल पर कूलम कहा जाए, दोनों एक ही है। ठीक है, वोल्ट कहा जाए या जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट कैसे हो गया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट को, तो बहुत सिंपल है, 1 रहेगा तो सब कुछ 1 जब भी कहेगा डिफाइन, तो ये भी 1, वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम, तो 1 बाई 1 1 बचा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम है वोल्ट।
जूल पर कूलम, वोल्ट कहिए या जूल पर कूलम, दोनों एक ही है। तो क्या हुआ एक वोल्ट? तो आंसर इसका मैं लिख रहा हूं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑकर्स, है ना, बाई द फ्लोइंग ऑफ कितना कूलम चार्ज, फ्लोइंग ऑफ 1 कूलम ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो बस बहुत सिंपल है, 1 वोल्ट को डिफाइन करने का है। तो क्या करा, 1 जूल 1 कूलम, तो 1/1 इसी को कहते हैं वोल्ट, यानी वोल्ट कही है जूल पर कूलम, बात एक ही है। ठीक है, इसी को तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। उसी तरह अगर आपको कहे डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, उसी तरह अगर आपको कह देता है कि डिफाइन करो 1 एम्पियर, ए मीन्स एम्पियर, एम्पियर यानी करंट ना। चलो करंट का क्या फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। तो वेरी सिंपल, चार्ज 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, तो 1/1 कूलम पर सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर हो गया। तो क्या आंसर लिख सकते हैं इसका, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड in the circuit is called 1 एम्पियर। यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, पॉज करिए। ठीक है, तो आप समझ गए 1 एम्पियर। तो सेम टू सेम उसी तरह हो गया, जैसे कि उसमें 1 तो इसमें 1। ठीक है, तो ये आपने देखा 1 वोल्ट, वोल्टेज वगैरह देख लिया। अब उसके बाद और भी सिंबल क्या लिखा है जरा, उसके बाद लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर तो समझते हैं, डिवाइस व्हिच गिव्स साउंड, है ना, एंड स्लो साउंड्स कन्वर्ट्स इनटू लाउड साउंड। लाउड स्पीकर एक डिवाइस है जो साउंड गिव करता है और जो लो साउंड को हायर साउंड में चेंज कर देता है। साउंड एक डिवाइस है जो लो साउंड को हायर साउंड में चेंज करता है। धीमी आवाज को तेज करने वाला डिवाइस, धीमी आवाज को तेज करने वाला डिवाइस, दैट इज कॉल्ड लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर लिख देता हूं, धीमी आवाज को लो साउंड इज कन्वर्टेड इनटू हायर साउंड। ठीक है, लाउड स्पीकर। उसके बाद क्या है, एंटीना। तो एंटीना तो समझते ही हैं, एंटीना कैचेज सिग्नल। एंटीना क्या है, एंटीना इज अ डिवाइस which catches सिग्नल। सिग्नल समझते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन का सिग्नल पकड़ता है, टीवी का सिग्नल पकड़ता है, डिश एंटीना ये सब का सिग्नल, है ना, सिग्नल पकड़ता है। और उसके बाद लिखा है हाँ अमीटर। तो देखिए अमीटर इज अ डिवाइस which reads the magnitude value of current। मैंने बताया था मीटर मोटर है, अगर मोटर आपके घर में होगा तो उसमें स्टार्टर जरूर होगा, पानी खींचने वाला मोटर जो जमीन से पानी खींचता है। तो उसमें एक तरफ ए लिखा रहता है और एक तरफ भी लिखा रहेगा। तो ए वाला हो गया अमीटर, बी वाला वोल्टामीटर जो करंट का रीडिंग करता है अमीटर, अब वोल्टेज का मीटर करता है वोल्टामीटर। अमीटर करंट का रीडिंग और वोल्टामीटर वोल्टेज का रीडिंग। ठीक है, अब वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which reads the value of voltage। ठीक है, इस तरह गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which indicates about current
इज फ्लोइंग, आइदर फ्लोइंग और नॉट, आइदर फ्लोइंग और नॉट इन द सर्किट। ठीक है, वोल्टामीटर ये आपका गैल्वेनोमीटर बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं सर्किट में। गैल्वेनोमीटर डिवाइस व्हिच इंडिकेट, जो बताता है करंट इज आइदर फ्लोइंग और नॉट, करंट फ्लो हो रही है या करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, ये समझिए। अच्छा, एक चीज और जो है छूट गया आप लोग को, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम लोग कहते हैं वोल्टेज। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी हालांकि वही हुआ, लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। डिफरेंस का मतलब माइनस, तो ये दो वोल्टेज का माइनस कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। दो वोल्टेज का माइनस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिख सकते हैं इसको, द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के 2 पॉइंट पर का डिफरेंस। लैंग्वेज से ही पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, यानी वोल्टेज पर के 2 पॉइंट का डिफरेंस, द डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट पर का डिफरेंस किसका, वोल्टेज का, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी देता हूं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे ये देखिए, मान लेता हूं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, यहां पर वोल्टेज है 220 और यहां पर वोल्टेज है 240, 220 वोल्ट और 240 वोल्ट। तो बताइए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या भी बताएं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताएं, डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स ऑफ वोल्टेज, 2 पॉइंट का वोल्टेज का डिफरेंस। तो डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 240, बड़ा माइनस छोटा ना, डिफरेंस हमेशा होता है बड़ा माइनस छोटा, 220 यानी कितना वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ गया। देखिए न्यूमेरिकल देते हैं इस पर कुछ, इफ potential difference at 2 points, if potential difference at 2 points is, or sorry 2 point हो गया, और 10 volt and 30 volt, 10 volt and 30 volt। ठीक है, by the flowing of 3 coulomb of charge। ठीक है, 3 coulomb of charge, then find the work done कैरी इन चार्ज। तो वर्क डन बताना है। तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े, V बराबर W/Q। सबसे पहले देखिए मैंने बताया था आप लोग को एक फॉर्मूला, स्टॉप कीजिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट्स 10 वोल्ट है। चलिए 2 पॉइंट मान लेता हूं, ये है एक पॉइंट, ये है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 30 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन। तो ध्यान रहे वर्क डन का फॉर्मूला तो नहीं जानते, लेकिन वोल्टेज का फॉर्मूला भी ना पढ़े, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज, वोल्टेज इंटू। अब यहाँ पर दो वोल्टेज है, तो जब 2 वोल्टेज हो तो आप निकाल लो दोनों का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पहले निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, यानी 20 वोल्ट। अब आप कहिएगा सर पोटेंशियल डिफरेंस आप क्यों निकालने का है, क्योंकि देखिए जब वो आपका कोई वायर है तो वायर में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो यहां से ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन के बारे में मैंने अभी बताया आपको
कि अब जब तक कुछ डिस्टेंस कवर नहीं हो बर्गडन नहीं हो। यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 30 वोल्ट है, तब बर्गडन कहाँ, यहीं से यहीं तक मेरा हुआ जी। बर्गडन कहाँ हुआ, यहाँ से, यानी स्टार्टिंग 10 से किए थे और लास्ट 30 पे। स्टार्टिंग कहाँ, ध्यान से सुनिएगा। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपने 20 वोल्ट ही क्यों लिया, ये माइनस करके क्यों लिया, डायरेक्ट 10 और 30 क्यों नहीं ले लिया। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको बर्गडन कब होता है, सब डिस्टेंस कवर हुआ। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर हुआ, यहाँ से लेके यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा तो 20 ही ना होगा। इधर तो खत्म है, इधर 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का 10 वोल्ट और 30 वोल्ट है बाय द फ्लोइंग ऑफ 3 कूलम्ब। तब बता रहा है बर्गडन। तो बर्गडन कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक में हुआ। 10 वोल्ट से 30 वोल्ट तक में बर्गडन हुआ, यानी इधर वाला 10 था जो खत्म हो गया, तो खत्म हो जाएगा तो 30 में से 10 खत्म हो गया तो कितना बचेगा 20। अब क्लियर हो गई कि 20 क्यों लिए। एक लास्ट पर मैं फिर बोलता हूँ, आप कहिए कि सर यहाँ पर 2 पॉइंट का वोल्टेज दिया और 10-30, तो 10-30 आप क्यों नहीं लिए, दोनों का डिफरेंस क्यों लिए। मैंने बताया बर्गडन पॉसिबल इफ डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर तो ना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी 10 तक खत्म हो गया। तो जब 10 तक खत्म हो जाएगा, 30 में 10 खत्म हो जाएगा तो कितना 20, इसलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। वैल्यू रख दीजिए, वोल्टेज का है 20 वोल्ट और चार्ज का कितना है 3 कूलम्ब, तो हो जाएगा 60। ये भी एसआई, तो रिजल्टेंट भी एसआई। ध्यान रहे 9th क्लास में बहुत सारा फंडामेंटल पढ़े होंगे, ये भी वोल्ट एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, तो रिजल्ट भी एसआई। तो बर्गडन का एसआई होता है जूल। आंसर पॉज करिए ना। अब देखिए आप लोग को इसके बाद क्या बताए थे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता है क्षमता बताने वाला, है ना। ट्रांसफार्मर सब लोग देखे होंगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है। जैसे कि 11,000 सबसे ऊपर वाला वायर जो होता है, जो ट्रांसफार्मर में जाता है 11,000 वोल्ट का, लेकिन रिटर्निंग वाला जो नीचे पतला पतला वायर होता है वो 440 वोल्ट का। सबसे ऊपर वाला वायर होता है जो 11,000 वोल्ट का, जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे पहुंचती है, और आपका जो रिटर्निंग नीचे से आती है 440। तो ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया ना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। ट्रांसफार्मर क्या किया, हाई वोल्टेज को लो, है ना। ग्राउंड अर्थिंग सब लोग जानते होंगे, अर्थिंग जो है सेफ्टी है, फ्यूज भी बताए थे सेफ्टी डिवाइस है। डायोड जनरेटर वगैरह में डायोड देखे होंगे, जनरेटर वगैरह में डायोड देखे होंगे। इलेक्ट्रिशियन से पूछिएगा तो आपको डायोड के बारे में बता देंगे। सिग्नल तो सब लोग समझते हैं, एसी सिग्नल होता है ना। एसी सिग्नल भी बताए थे आप लोग को, एसी जनरेटर बताए थे, डीसी जनरेटर बताए थे। तो जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि इंड्यूस करता है करंट। जनरेटर जैसे बैटरी करंट इंड्यूस करता है, उसी तरह जनरेटर भी आपका करंट इंड्यूस करता है। या एक चैप्टर ही है इसका, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में, है ना। वायर ज्वाइंट विदाउट क्रॉस, ये सब तो समझ गए हो। तो ठीक, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेशंस को शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ आपको अपने दोस्त भी उठा सके। और मैं गारंटी कहता हूँ आप लोग को, अगर शुरू से देखिएगा ना वीडियो एकदम मेरा, तो 100% आप लाइक करोगे, एकदम बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना है।